जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और वो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कुरेरू, अगेरू, कुदासारू, इतादाकू, मोराऊ। ठीक है। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ मुझसे बड़ा है, यहाँ मेरे बराबर का कोई है, और यहाँ मुझसे छोटा कोई है। ठीक है। जब मैं अपने से बड़े को कोई चीज़ देता हूँ तो मैं देता नहीं हूँ बल्कि उसकी खिदमत में पेश करता हूँ। ठीक है। उसे कहते हैं साशी अगेरू। किसी अपने से बड़े को देना, साशी अगेरू, पेश करना। ठीक है। तो जब मैं किसी बड़े को देता हूँ, वो टीचर है, कोई रिस्पेक्टफुल आदमी है, कोई भी है, तो हम उसे कहते हैं साशी अगेरू। ठीक है। मैं अपने से बड़े को किसी को दे रहा हूँ तो मैं उसे दे नहीं रहा बल्कि उसको पेश कर रहा हूँ, उसकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह कोई बड़ा मुझे दे रहा है तो क्या कर रहा है, वो इनायत कर रहा है, मेरे पर मेहरबानी कर रहा है, वो है कुदा सारू। जब कोई बड़ा मुझे देता है तो वो होता है कुदा सारू। ठीक है। और जब मैं किसी से ले रहा होता हूँ कोई चीज़, अगर अपने बड़े से ले रहा हूँ तो वो मोराऊ नहीं होता, बल्कि मैं उससे लेता नहीं हूँ बल्कि उससे वसूल करता हूँ। तो ईता दाकू। ईता दाकू का मतलब भी वही है जो मोराऊ का है। मोराऊ जो है वो नॉर्मल वर्ड है, ईता दाकू जो है रिस्पेक्टफुल वर्ड है, कि आप जिससे ले रहे हैं उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इसकी मिसाल ये है कि जापानी जब खाना खाना शुरू करता है तो कहता है इतादाकीमास, इतादाकीमास। इतादाकू की मस फॉर्म है इतादाकीमास। कू से की कर दिया, मस लगा दिया, इतादाकीमास हो गया। आप लोगों को सबको याद होगा वर्ब्स की मस फॉर्म बनाना कि क्या तरीका हमने बताया था। कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, तो इतादाकू से इतादाकीमास हो गया। अभी इतादाकीमास क्या है कि मैं वसूल करता हूँ। किससे वसूल करता हूँ? मैं ऊपर वाले से। उसको आप खामी सामा कह लें, गॉड कह लें, ईश्वर कह लें, जो भी कह लें, कोई ऊपर वाली ताकत को जापानी मानते हैं कि कोई ऊपर वाली ताकत है, उससे मैं वसूल कर रहा हूँ। तो मैं मोराऊ नहीं कर रहा बल्कि ईता दाकू कर रहा हूँ। ठीक है। तो किसी बड़े से जब लेते हैं तो ईता दाकू। तो हमने ये जुमले पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा, कोई बराबर का या छोटा मुझे दे रहा है तो क्या होगा, वो मुझे कुरेरू कर रहा है, और मैं उसको दे रहा हूँ, सॉरी, अगर वो दे रहा है मुझे तो वो मुझे कुरेरू कर रहा है, और मैं उसे दे रहा हूँ तो मैं अगेरू कर रहा हूँ। ठीक है। मैं उससे ले रहा हूँ तो मैं मोराऊ कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि अब हम इसका एक नया इस्तेमाल सीखने वाले। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये कुदासारू, कुरेरू, अगेरू, मोराऊ, इतादाकू जो है वो हमने पढ़ा था कि इसकी नाउन के साथ इसका इस्तेमाल सीखा था। मिसाल के तौर पे सेंसेवा, वतशिनी, होंग ओ, कुदा साइमश्ता या कुदा सत्ता। ठीक है। नाउन के साथ हॉन, ये हॉन की खांजी किताब,
होंग ओ कुदसत्ता, सेंसे वा वतशिनी होंग ओ कुदसत्ता, सेंसे ने मुझे किताब इनायत की। ठीक है, तोमोदाची वा वतशिनी होंग ओ कुरेता। ठीक है, तोमोदाची वा वतशिनी होंग ओ कुरेता। मेरी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है तो आप उसको फॉलो मत कीजिएगा, सिर्फ मेरी टीचिंग फॉलो कीजिए, हैंड राइटिंग फॉलो मत कीजिए, बेहतर लिखने की कोशिश कीजिए। हैंड राइटिंग बहुत अहम होती है। जब आप किसी को कोई चीज़ लिख के देते हैं तो वो जो हैंड राइटिंग है वो आपकी शख्सियत का अक्कास होती है, वो आपकी शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो जितनी आपकी खूबसूरत हैंड राइटिंग होगी उतना ही वो शख्स पढ़ने वाला आपसे मुतासिर होगा। अच्छा जी, तोमोदाची वा वतशिनी होंग ओ कुरेता, यहाँ पे क्या है, हॉन, नाउन के साथ हम कुदासारू या कुरेरू लगा रहे हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पे जापान में इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है वर्ब के साथ। मिसाल के तौर पे तोमोदाची वा वतशिनी होंग ओ खत्ते कुरेमश्ता या कुरेता। कुरेरू की मस फॉर्म है कुरेमस और कुरेता की मस फॉर्म है कुरेमश्ता। ठीक है, रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, ताबेरू पैटर्न पे, तो कुरेरू से कुरेमस हो जाएगा। तोमोदाची वा वतशिनी होंग ओ खत्ते कुरेमश्ता, मुझे किताब ख़रीद कर दी। ठीक है, चलिए हामिद कर लेते हैं। हामिद वा वतशिनी उकाने ओ खश्ते, खासू उधार देना, उधार दिया, तो खश्ता भी कह सकते हैं, खश्ते कुरेता भी कह सकते हैं, खश्ते कुरेता या खश्ते कुरेमश्ता। हामिद वा, नाम लिख देता हूँ पूरा, हामिद वा वतशिनी ओकाने ओ खश्ते कुरेमश्ता या कुरेता। ठीक है, सेंसे वा वतशिनी जुगियो ओ ओशिएते कुदसत्ता। ओशिएरू का मतलब पढ़ाना, समझाना, बताना। सेंसे वा वतशिनी जुगियो, जुगियो मतलब लेसन, लेक्चर, जुगियो ओशिएते कुदसत्ता, ओशिएरू पढ़ाना। हम ये भी कह सकते हैं सेंसे वा वतशिनी जुगियो ओशिएता, ओशिएता या ओशिएमश्ता। ओशिएरू ताबेरू पैटर्न का वर्ड है, वर्ब है, रू पे ख़त्म होने वाला, ओशिएरू, इसकी मस फॉर्म हो जाएगी ओशिएमस, ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो ओशिएते कुदसत्ता। वर्ब की ते फॉर्म लगा के, वर्ब की ते फॉर्म लगा के, अगर रेस्पेक्टफुल आदमी है तो कुदसत्ता, दोस्त है तो कुरेता या कुरेमश्ता। कुदसत्ता या कुदसाई मश्ता, कुदसत्ता की जगह कुदसाई मश्ता। ठीक है, कुदासारू रू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, लेकिन ये स्वारू पैटर्न का है, तो कुदासारू की मस फॉर्म होना चाहिए कुदासारी मस, लेकिन इसकी मस फॉर्म होती है कुदासाई मस, री नहीं होता बल्कि ई हो जाता है, कुदासाई मस। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर जब स्वारू पैटर्न का है तो स्वारू पैटर्न में तो कुदासारू से कुदासारी मस होना चाहिए, तो कुदासाई मस क्यों होता है? देखिए, लैंग्वेज में क्यों का कोई जवाब नहीं है। जैसे अहले ज़ुबान बोलते हैं, जैसे वो ज़ुबान बोलने वाला बोलता है, उसको आपने फॉलो करना है। तो कुदासारू की मस फॉर्म कुदासारी मस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, कुदासाई मस होता है। क्यों होता है? इसका जवाब मैं पहले बता चुका हूँ कि बस क्यों आती है, ट्रक आता क्यों है, ट्रक की मूछें निकली हुई हैं या बस ने घूंघट निकाला हुआ है, क्या वजह है? हम क्यों बस को जनाना उसमें यूज़ करते हैं और ट्रक को मर्दाना जेंडर में यूज़ करते हैं, क्या वजह है? कोई वजह नहीं, बस जैसे अहले ज़ुबान बोलते हैं ऐसे ही हमने बोलना है, बहुत सी चीज़ों को जवाब नहीं होता। तो सेंसे वा वतशिनी जुगियो ओशिएते कुदसाई मश्ता। ठीक है,
इसी तरह वतशी वा रमेश नी, चलिए मैंने रमेश को पैसे दिए, वतशी ओकाने ओ उधार दिए, खशते अगे मश्ता, अगेता या आगे मश्ता, अगेरू भी ताबेरू पैटर्न का वर्ब है। वतशी व रमेश ने ओकाने ओ खशते अगे मश्ता, मैंने रमेश को पैसे उधार दिए। अच्छा, यहाँ तक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अब जो कॉम्प्लिकेशन शुरू होने वाली है वो ये है कि किसी दूसरे ने आपके लिए किया और आपने फ़ायदा उठाया। मिसाल के तौर पर वतशी वा रमेश नी, अब यहाँ पे देखिए नी का इस्तेमाल जो है वो जुमले के इस्तेमाल से नी की मीनिंग चेंज हो जाती है। रमेश, वतशी व रमेश नी ओकाने ओ खशते अगे मश्ता, मैंने रमेश को पैसे उधार दिए। यहाँ पे नी का मतलब को हो जाएगा, राइट। अब इस जुमले को थोड़ा गौर कीजिए, वतशी व रमेश नी ओकाने ओ खशते मुरत्ता या मोराई मश्ता। वतशी व रमेश नी ओकाने ओ खशते मुरत्ता। अच्छा, अब देखें इसमें मतलब क्या है इस जुमले का। वतशी व रमेश नी, मैंने रमेश से पैसे, अब ये रमेश खासू कर रहा है, मुझे उधार दे रहा है, मैं ले रहा हूँ। यही सबसे टिपिकल सॉरी कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है कि यार ये क्या बात हुई। वतशी व रमेश नी ओकाने खशते मुरत्ता, मैंने उधार दिए और मैंने ले लिए, नहीं। यहाँ पर रमेश उधार दे रहा है, मैं ले रहा हूँ। ये पैटर्न जापान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं मिसाल के तौर पर हम भी बोलते हैं, मैंने उससे किताब ख़रीदवाई, यानी किताब उसने ख़रीदी, मैंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, मैंने उसका फ़ायदा उठाया, काम उसने किया, फ़ायदा मैंने उठाया। हम कहते हैं ना यार मैंने उससे जो है वो ये काम करवा लिया, तो बिल्कुल उसी तरह से ये जापानी कहता है। चलिए, वतशी वा शाहिद नी होम ओ खत्ते मोराई मश्ता या मुरत्ता। वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते मोराई मश्ता। खत्ते क्या है? काऊ की ते फॉर्म है, काऊ का मतलब खरीदना। वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते मोराई मश्ता, मैंने शाहिद से किताब खरीदवाई। शाहिद ने खरीदी, मैंने फ़ायदा उठाया। ठीक है, यानी शाहिद से खरीदवाई, शाहिद ने खरीदी, मैंने ली। वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते मुराई मश्ता। अब यहाँ पे क्या हुआ, नी का मतलब से हो गया। वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते मुराई मश्ता। लेकिन अगर मैं कहूँ वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते अगे मश्ता कह दूँ, ठीक है, वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते अगे मश्ता, तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा मैंने शाहिद को किताब खरीद कर दी। वतशी व शाहिद नी होन ओ खत्ते अगे मश्ता। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जापानी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी हम एक दो मिसालें और कर लेते हैं। वतशी व सेंसे नी, वतशी व सेंसे नी तेगामी ओ, तेगामी का मतलब क्या है, खत है। योंदे इतादाकी मश्ता, वतशी व
सेंसेई नी तेगामी ओ योंदे इतादाकी मशिता। मैंने टीचर से ख़त पढ़वाया। उन्होंने पढ़ा, योंदे वर्ब की ते फॉर्म के साथ, इतादाकी मशिता, उन्होंने पढ़ा, मैंने फ़ायदा उठाया। वतशी व सेंसेई नी तेगामी ओ योंदे इतादाकी मशिता। तो इसको आपने दिमाग में बिठाना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हम नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा और आप जो है वो समझने के काबिल होंगे। ये पैटर्न जो है जापान में बहुत यूज़ होता है। इसका हम एक और फॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेसन में कि इसको पोलाइट कैसे बनाया जाता है जुमले को इसका इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट लेसन में हम ये बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेहनत कीजिए और दिल लगाकर पढ़िए। ये जापानी ज़ुबान फिर बता रहा हूँ कि बहुत अहम है, बहुत फ़ायदा देगी आपको। अब जापान जो है वो जैसे कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से हालात ख़राब हैं, उसी तरह जापान की इकनॉमी को भी कोरोना ने बहुत बुरी तरह से हिट किया है और उनको मैन पावर की और शदीद किल्लत होती जा रही है। तो जैसे ही ये कोरोना के क्राइसिस से जापान निकलेगा या दुनिया निकलेगी, ऐसे ही जापान में भरमार होगी काम की और काम करने वाले तलाश किए जाएंगे। वही जा पाएगा जापान जिसने जापानी ज़ुबान के 2 लेवल किए होंगे। तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मेहनत कीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।